बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की ओर। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि द थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है, और इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, जेपी रेड्डी, बिमल जालान, रघुराम राजन या मनमोहन सिंह। तो आपको बता दें जो थर्ड पिलर बुक है ये आपके जो पूर्व गवर्नर रह चुके हैं रघुराम राजन आरबीआई के, उनके द्वारा लिखी गई बुक है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक राजनीतिक सूचकांक 2019 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है। इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, अमेरिका, चीन, जापान या फ्रांस। तो आपको बता दें यहाँ पे वैश्विक राजनीतिक सूचकांक 2019 की बात कही गई है और इसमें जो चीन है आपका ये पहले स्थान पर है। तो यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, चीन हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ से भारत की स्थिति भी पूछी जा सकती है, तो आपको यहाँ पे जो भारत की स्थिति है वो 12वें नंबर पर है, और यदि हम बात करें अमेरिका की, ये अमेरिका यहाँ पे दूसरे नंबर पर है। ठीक है, और भारत यहाँ पे आपका 12वें नंबर पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3, बाजार नियंत्रण प्रथा किसने लागू की थी। गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या अलाउद्दीन। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इस अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप जान लीजिए। तो अलाउद्दीन खिलजी आर्थिक सुधारों में सबसे प्रमुख सुधारक माना जाता है। उसकी बाजार नियंत्रण नीति, किस प्रकार से उसने बाजार नियंत्रण को माना था, तो यानी कि ऑप्शन बी तो करेक्ट है। अब अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण नीति में कुल 4 बाजार स्थापित किए थे। एक तो था गल्ला मंडी, सराय ए अदल, घोड़ों दासों एवं मवेशियों का बाजार एवं सामान्य बाजार। तो यदि आप इतिहास के सेक्शन से भी आपका क्वेश्चन आता है तो कितने प्रकार के बाजार प्रारंभ किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने, तो 4 प्रकार के बाजार किए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्या है, राजस्थान में जो इंदिरा गांधी नहर है वो कहाँ से निकलती है। 4 ऑप्शन है, रावी, ब्यास, सतलज या चंबल। तो आपको पता होना चाहिए कि जो इंदिरा गांधी नहर है जो कि भारत की सबसे बड़ी नहर मानी जाती है, ये आपके राजस्थान में सतलज नदी से निकलती है। कहाँ से निकलती है, सतलज नदी से निकलती है। अब आप इसके बारे में थोड़ा एडिशनल जानकारी देख सकते हैं। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की प्रमुख नहर है। इसका पुराना नाम राजस्थान नहर था और यह राजस्थान प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में बहती है। इसे राजस्थान की मरुगंगा भी कहा जाता है। आप यदि ये क्वेश्चन आ जाए कि मरुगंगा राजस्थान में किसे कहा जाता है, तो इसी नहर को कहा जाता है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। अब आप थोड़ा और जान लीजिए कि इस नहर का जो उद्घाटन है वो आपका 31 मार्च 1958 को हुआ था और नवंबर 1984 में इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, किस राज्य में केसर की खेती की जाती है, और इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, असम या सिक्किम। तो आपको पता होना चाहिए कि जो जम्मू कश्मीर है यहाँ पर केसर की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब जम्मू कश्मीर के बारे में जान लीजिए। जम्मू कश्मीर शुरुआत से ही भारत का एक अखंड हिस्सा रहा है और भारत का उत्तरतम राज्य है। वर्ष 2019 में तो जो जम्मू और कश्मीर है ये आपके 2 नई यूनियन टेरिटरी के रूप में आ चुकी हैं और एक को जम्मू कश्मीर नाम दे दिया गया है और एक को आपका लेह नाम दे दिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन है, आगरा, सहसाराम, दिल्ली या औरंगाबाद। तो जो शेरशाह सूरी थे इनका जो मकबरा है वो सहसाराम में स्थित है। अब इसके बारे में एडिशनल जानकारी देख सकते हैं। शेरशाह सूरी भारत में जन्मे पठान थे जिन्होंने हुमायूं को 1540 में हराकर उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य स्थापित किया था। तो सूरी साम्राज्य की शुरुआत किसने की थी, शेरशाह सूरी ने की थी। इनका जन्म 1472 ईस्वी में सासाराम में ही हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 22 मई 1545 को हुई थी। लेकिन इनको दफनाया जहां इनका जन्म स्थान था सासाराम, वहीं पे इनको दफनाया गया था। और इनके बाद जो अगले शासक आए उनका नाम था इस्लाम शाह सूरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, भारत के पहले सोलर मिशन का नाम क्या था। 4 ऑप्शन है, दिवाकर N1, आदित्य L1, भास्कर L1 या भानु N1। तो भारत का जो पहला सोलर मिशन हुआ था कि जिस सन के बारे में हम लोग जान सके, तो आदित्य L1 नाम का एक मिशन लॉन्च किया गया था जो कि सोलर मिशन के लिए बनाया गया था। अब आदित्य L1 क्या है, यह एक अंतरिक्ष यान है जिसका मिशन सूर्य के अध्ययन करना था। ठीक है, और इसको कब प्रक्षेपण किया था, 2019-20 में ही इसको प्रक्षेपण किया गया है। और रॉकेट किस पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था और इसको सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, गुर्दे की पथरी किसकी बनी होती है। 4 ऑप्शन है, कैल्शियम ऑक्सलेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट या इनमें से कोई नहीं। तो जो गुर्दे की पथरी होती है ये कैल्शियम ऑक्सलेट से मिलकर बनी होती है, तो ऑप्शन ए हम तो हमारा सही हो गया। अब ये क्या होता है, कैल्शियम अन्य पदार्थों जैसे कि ऑक्सलेट, फास्फेट या कार्बोनेट से मिलकर पथरी का निर्माण करते हैं और ऑक्सलेट कुछ खाद्य पदार्थों में विद्यमान रहता है और पुरुषों में जो यूरिक एसिड पथरी भी सामान्यतः पाई जाती है। तो यानी कि आप कह सकते हैं जो मुख्य रूप से ज़्यादातर पथरी होती है वो कैल्शियम ऑक्सलेट से बनती है और ये इंसान के गुर्दे में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, क्या भारतीय संविधान अनुच्छेद 21A संबंधित है किससे, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार या इनमें से कोई नहीं। तो आर्टिकल जो 21A है ये आपका अधिकार है शिक्षा का।
क्यों, इसमें क्या कहा गया है आर्टिकल 21A में आप देख सकते हैं। तो संविधान का जो 86वां अमेंडमेंट हुआ था, 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था, भारत के संविधान में अंतः स्थापित आर्टिकल 21A या 21 का के नाम से जाना जाता है। ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करता है, मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष, आपको जो इंपॉर्टेंट टर्म याद रखने हैं, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के आयु के समूह के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान आर्टिकल 21A के तहत किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, भारत के 16वें नौसेना प्रमुख जिनका हाल ही में निधन हो गया है उनका नाम क्या है? जयंत गणपत, राधा कृष्णन हरिराम, भास्कर सदाशिव या सुशील कुमार। तो 16वें जो नेवल हेड थे जिनका नाम था सुशील कुमार, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, अब इनके फोटो आप देख सकते हैं और इनकी जो मृत्यु हुई है ये 27 नवंबर 2019 को हुई है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 11? थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? 4 ऑप्शन है, रुपया, रिगेट, बहट या युवान। तो थाईलैंड में जो मुद्रा चलती है उसका नाम है बहट, जिसको बात भी कह देते हैं, और इसकी जो मुद्रा है ये भारतीय मुद्रा से काफ़ी सस्ती है। तो कह सकते हैं एक भारत में लगभग 2.45 यानी कि 2.45 भारतीय रुपया के बराबर है ये। आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? 4 ऑप्शन है, औरंगजेब, शाहजहां, बाबर या हुमायूं। तो जो जामा मस्जिद आपकी दिल्ली में बनी हुई है ये आपके जो 5वें मुगल बादशाह थे जिनका नाम था शाहजहां, और इन्होंने ही आपका ताजमहल का निर्माण कराया था। तो शाहजहां ने ही जामा मस्जिद का निर्माण दिल्ली में कराया था। तो ये 5वें मुगल बादशाह, जैसे मैं बता चुका हूँ, इनका जन्म 5 जनवरी 1592 को लाहौर जो कि पाकिस्तान में है वहाँ पे हुआ था। ठीक है, और इनकी जो समाधि है ताजमहल के नाम से जानी जाती है, यहाँ पे मुमताज़ महल की भी समाधि है। और इनके जो आने वाली पीढ़ी थी जिनमें औरंगजेब, दारा शकोर, जहानारा बेगम, शाहजहां, ये भी सब क्या हैं, इनके आने वाले बच्चे हैं, यानी कि आगे की जनरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, किस राज्य में सर्वाधिक हवाई अड्डे हैं? 4 ऑप्शन है, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, गुजरात या महाराष्ट्र। तो सर्वाधिक जो आपके हवाई अड्डे हैं वो आपके गुजरात में हैं। तो आपको पता होगा गुजरात जो कि अरब सागर के पास वाला एरिया है, और यहाँ पे गुजरात में आपके काफ़ी बंदरगाहें भी हैं जहाँ पे बहुत सारे शिप जाते हैं जिनसे व्यापार भी होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका गुजरात का पूरा एरिया है। इसकी राजधानी अहमदाबाद है, और जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो भी आपके यहीं गुजरात में ही स्थित है, और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, और वर्तमान में जो इसके मुख्यमंत्री हैं वो हैं विजय रूपाणी। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तंजौर, मेखला, मदुरै या फिर महाबलीपुरम। तो आपको पता होना चाहिए जो मीनाक्षी मंदिर है ये आपके तमिलनाडु राज्य के मदुरै शहर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मदुरै में है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी फेमस मंदिर है। तो इसको अम्मा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वो भारत के तमिलनाडु राज्य में है। यह हिंदू देवता शिव की उनकी भार्या देवी पार्वती दोनों को समर्पित है, यानी कि यहाँ पर जो मूर्ति है, यहाँ पे जो पूजा होती है वो भगवान शिव और उनकी जो वाइफ हैं देवी पार्वती, उनकी यहाँ पर स्थापित हैं और इसकी स्थापना 17वीं शताब्दी में हुई थी। ठीक है, और ये दक्षिण भारतीय स्थापत्य कला का एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1918, 29 अप्रैल 1921 या 13 अप्रैल 1920। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, सभी को आ गया होगा। तो जलियांवाला जो मसक्री हुई थी वो आपकी 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, भागीरथी अलकनंदा के संगम पर स्थित है। कौन कौन? रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग या कर्णप्रयाग। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में कितने प्रयाग हैं। भारत में आपके 5 प्रयाग हैं। तो जैसे कि एक विष्णु प्रयाग है, नंद प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है और देव प्रयाग है। तो भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पे नदियाँ मिलती हैं तो वहाँ पे कौन सा प्रयाग बनता है? वहाँ पर आपका देव प्रयाग बनता है। तो ऑप्शन बी तो करेक्ट हो गया। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन सी नदियाँ ये मिलकर ये प्रयाग बनाती हैं। तो आपने यहाँ पे देखा ये बद्रीनाथ है। बद्रीनाथ से यहाँ पे एक गंगा निकल रही है जिसको कहते हैं धौली गंगा। धौली गंगा नाम से ये नदी फेमस है। और धौली गंगा और जहाँ पर ये आपकी पूरी नदी है ये अलकनंदा है। ये आप जो नीले कलर से नदी देख रहे हैं पूरी आपकी अलकनंदा नदी है। और अलकनंदा नदी में और ये काफ़ी ट्रिब्यूटरी रिवर मिलती जाती हैं। तो धौली गंगा जहाँ पे मिलती है वहाँ पे बनता है आपका विष्णु प्रयाग। ये आपको याद रखना है कि धौली गंगा जहाँ पे मिलती है किससे? अलकनंदा से, तो वहाँ पे बनता है विष्णु प्रयाग। और जब आपकी यहाँ पे नंदाकिनी, ध्यान रखना ये नंदाकिनी और अलकनंदा जब जहाँ पे मिलती है वहाँ पे बनता है आपका नंद प्रयाग। और जो अगली रिवर है ये आप देख पा रहे हैं जिसको बोलते हैं पिंडर नदी, पिंडर गंगा भी कहा जाता है। और जब ये अलकनंदा से मिलती है तब बनता है आपका कर्ण प्रयाग। और जब आप ये देख रहे हैं ये मंदाकिनी रिवर,
मंदाकिनी रिवर जब आपकी अलकनंदा से मिलती है तब बनता है रुद्रप्रयाग, और ये जब ये आपकी भागीरथी नदी, भागीरथी नदी आपकी अलकनंदा से मिलती है तब बनता है देवप्रयाग। तो यहाँ से भागीरथी और अलकनंदा की बात कही जा रही है, तो देवप्रयाग ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इन पांचों प्रयागों के नाम आप जरूर याद रख लेना, क्योंकि कौन कौन सी नदियाँ इनसे मिलकर बनते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आपके पूछे गए क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। सिटी स्कैन करने में प्रयुक्त होती हैं कौन कौन सी रेज होती हैं, उनके बारे में आपको बताना है। अवरक्त प्रकाश किरणें यानी कि इंफ्रारेड रे, या पराशरभ, या दृश्य प्रकाश, या फिर आपकी एक्सरे। तो सिटी स्कैन होता है ये एक्सरे का ही डेवलप्ड रूप है, एक्सरे किरणों का इसमें यूज किया जाता है। और आपको ये पता होना चाहिए सिटी स्कैन होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसको बोलते हैं कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी एक्सरे। क्या है? कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी एक्सरे इसका पूरा नाम है। आपको केवल इतना ही याद रखना है कि कौन सी किरणें प्रयुक्त होती हैं, तो एक्सरे। यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग इतना समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, किस शास्त्रीय नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना मिनती मिश्रा का हाल ही में निधन हो गया है? तो वो कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी या भरतनाट्यम थी। तो ये जो मिनती मिश्रा हैं ये आपकी ओडिसी नृत्यांगना थी, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट थोड़ा मिनती मिश्रा के बारे में जान लीजिए। तो मिनती मिश्रा का जन्म 1929 में कटक में हुआ था। इनकी जो डेथ है वो 6 जनवरी 2020 को स्विट्जरलैंड में हुई है। ठीक है, भारत सरकार ने इन्हें वर्ष 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, और आपको पता होना चाहिए पद्मश्री भारत का सर्वोच्च चौथा नागरिक पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा लिया गया है? 4 ऑप्शन है, 42वां संविधान संशोधन, 62वां, 44वां या 143वां। तो जो आपका 44वां संविधान संशोधन हुआ था, जहाँ पे संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, और किससे? मौलिक अधिकार से। और इसको क्या बनाया? एक विधिक अधिकार, यानी कि इसको कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिया। यानी कि जो संपत्ति का अधिकार है वो आपका मौलिक अधिकार नहीं रहा है, इसे कानूनी अधिकार में बदल दिया गया है। और ये आपका 44वां जो संविधान संशोधन है काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाला संशोधन है, और 1978 में ये आपका हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है, 26 जनवरी, 26 नवंबर, 24 जनवरी या 26 दिसंबर। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो संविधान है वो तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसे हम गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। लेकिन जो संविधान आपके बनकर तैयार हुआ था वो 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया था, इसीलिए हर साल 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि संविधान को बनने में कितना समय लगा है, तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में हमारा जो संविधान है वो 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हो गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, दक्षिण गंगा किस नदी को कहते हैं? 4 ऑप्शन है, कावेरी, महानदी, गोदावरी या फिर कृष्णा। तो जो दक्षिण गंगा है ये आपकी गोदावरी नदी को कहा जाता है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब समझते हैं गोदावरी नदी के बारे में। तो गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से भी सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 1465 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? भीमराव अम्बेडकर, मैडम कामा, पिंगली वेंकैया या सुचेता कृपलानी। तो जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है, जो आज हम जिसको तिरंगा कहते हैं, इसका जो डिजाइन है वो पिंगली वेंकैया ने बनाया था, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब पिंगली वेंकैया के बारे में जान लीजिए। इनका जो जन्म है 2 अगस्त 1876 को हुआ था, और उनकी जो डेथ है वो 4 जुलाई 1963 ईस्वी को हुई थी, और ये आपके एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 1 दिसंबर 2019 विश्व एड्स दिवस की थीम क्या है? आपको पता होना चाहिए कि हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो 2019 में जो एड्स दिवस मनाया गया है उसकी थीम आपको पूछी गई है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, प्रोटेक्ट द वर्ल्ड या स्टे हेल्दी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कम्युनिटी मेक डिफरेंस वो इस साल 2000 यानी कि पिछले साल 2019 में मनाए गए एड्स दिवस की थीम है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। डीटीपी का पूरा नाम क्या है? तो डेली टेक्स्ट प्रिंटिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप प्रिंटिंग या फिर डेली टेक्स्ट पब्लिशिंग। तो डीटीपी इसका जो पूरा नाम है वो है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, तो ऑप्शन बी हमारा कैसा हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा आप जान लीजिए। डेस्कटॉप यानी कि डेस्कटॉप प्रकाशन या डेस्कटॉप पब्लिशिंग, जिसको डीटीपी भी कहते हैं, ये प्रकाशन की आधुनिकतम तकनीकों में से एक है, जिसके आने के कारण प्रकाशन का कार्य कम खर्च में एवं अत्यधिक सुविधा के साथ होने लगा है। ठीक है, नेक्स्ट और आपका आखिरी क्वेश्चन है 25वां। भारत में बजट पेश करने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? जेम्स विल्सन, समूखम चेट्टी या जॉन मथाई। तो भारत में जो बजट पेश करने की प्रथा है ये आपके जेम्स विल्सन के द्वारा स्टार्ट की गई थी, और जो आपकी लगभग 1860 ईस्वी में स्टार्ट की गई थी, तो ऑप्शन ए हमारा कैसा हो जाएगा?
करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अब आपको थोड़ी और जानकारी पता होनी चाहिए जो करंट में आपका बजट यहाँ पे लाया जाता है। तो अब जो बजट लाने का प्रावधान है वो सुबह 11 बजे संसद में बजट को लाया जाता है। पहले जो शाम को बजट लाया जाता था वो ब्रिटिश संसद के द्वारा चलाया गया था, लेकिन जो पहली बार जो सुबह 11 बजे बजट लाया गया था वो उस समय के जो वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा, उन्होंने पेश किया था और शाम 5 बजे बजट पेश करने की जो प्रथा थी उसको बंद कर दिया गया था, जो कि ब्रिटिश के द्वारा शुरुआत की गई थी। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये सेशन बहुत ही पसंद आया होगा। तो जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी टेस्ट को लगाइए और देखिए कि आपके 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और जितना आपका स्कोर बने वो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर करें जिससे और लोगों को भी फायदा हो सके। हम लोगों की प्रैक्टिस जारी रहेगी और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना सभी।